शास्त्री जी, आज जो कि यहाँ बैठक रखी गई है कि तो किस विषय पे रखी गई है? ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने आयोजित की है, इसका विषय है कल गुरुग्राम में दो नगर निगम इकाई के नेताओं के, बल्कि 3 के नाम किसी ठेकेदार द्वारा दरखास्त सेक्टर 15 पार्ट 2 चौकी में दी गई। उसके आधार पर हमारे उन नेताओं की गिरफ्तारी की गई है, 2 लोग, राम सिंह और नरेश। दरअसल नियम अनुसार कोई व्यक्ति दरखास्त देता है तो उसकी जांच की जाती है, लेकिन प्रशासन द्वारा ऐसा नहीं किया गया और इस घटना को हमारी हड़ताल से जोड़ करके प्रस्तुत किया जा रहा है, जो गलत है। एफआईआर दर्ज होना किसी व्यक्ति को दोषी साबित नहीं करता जब तक दोषी व्यक्ति के खिलाफ आरोप सिद्ध ना हो जाए। इसलिए ये जांच का विषय है। प्रथम दृष्टि में इसकी जांच होनी चाहिए और अब उनको न्यायिक हिरासत में भेज दिया है, जो न्यायिक प्रोसेस उनका आज से शुरू हो गया। नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा, सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा हमेशा भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाता रहा है। आज भी हमारा स्टैंड बरकरार है। अगर न्यायिक जांच में, प्रोसेस में ये लोग दोषी पाए जाते हैं तो इनको सजा मिले। अगर निर्दोष पाए जाते हैं और प्रशासन, सरकार 3480 कर्मचारियों की बहाली किए बगैर हमारे को डरा धमका करके हड़ताल खत्म करवाना चाहती है, तो ये हम किसी सूरत में नहीं होने देंगे। अंतिम सांस तक इस लड़ाई को लड़ेंगे। हमारा पूरा समाज एक साथ है और कर्मचारी वर्ग, सर्व कर्मचारी संघ से लेकर के तमाम विभागीय यूनियन हमारे समर्थन में खड़ी हुई है। हमें कमजोर ना समझा जाए और प्रशासन आज की तारीख में अपने लोगों को भेज करके हमारे लोगों को धमकाने का प्रयास कर रहा है। अपने शरारती तत्वों को भेज करके हमारे शांतिपूर्ण आंदोलन में शामिल होकर उपद्रव करवाने का प्रयास कर रहा है। मैं जिला प्रशासन से ये विनम्र अनुरोध करूंगा कि वो ऐसी गैर सामाजिक गतिविधियों पर रोक लगाए और समाज के सबसे गरीब लोग जो सफाई का काम करते हैं उनको उनकी नौकरी वापस दिलवाई जाए, जो उनका हक बनता है। सरकार के नियम अनुसार 946 कर्मचारी सरकार के 7 सितंबर 2019 के पत्र के अनुसार पालिका रोल पर आने के हकदार हैं, उनको रोल पर किया जाए। 2534 सफाई कर्मचारी मैन पावर के ठेकों में काम कर रहे थे। 20 सितंबर 2023 तक हरियाणा सरकार के चीफ सेक्रेटरी के पत्र के अनुसार जून 2022 का जो पत्र है, इन कर्मचारियों को हरियाणा कौशल रोजगार निगम के पोर्टल पर दर्ज करके इनके नाम, इनको वहां नौकरी में रखा जाए। लेकिन प्रशासन वर्क आउटसोर्स का ठेका करके इन गरीब सफाई कर्मचारियों को नौकरी से निकालकर इनके परिवारों के साथ अन्याय कर रहा है। इसलिए हमारी हड़ताल है और इस हड़ताल को निरंतरता में हम जारी रखेंगे। इसके लिए हमारे संघ ने, या कोई भी सभा सोसाइटी हो, उसमें अगर किसी प्रकार की कोई दुर्घटना हो जाती है प्रधान के साथ, सेक्रेटरी के साथ, तो नियम अनुसार जो वरिष्ठ उप प्रधान होता है या सह सचिव होता है, उसका अधिकार बनता है। तो हमारे इकाई के जो वरिष्ठ उप प्रधान है कैलाश संगेलिया, वो कार्यकारी प्रधान है। नंबर 2 जो धर्मेंद्र हैं, वो सह सचिव है, वो इकाई के सह सचिव रहेंगे। और बसंत कुमार हमारे सीनियर साथी हैं, वो जिला के कार्यकारी प्रधान रहेंगे। ये जब तक रहेंगे जब तक जिन हमारे साथियों पर आरोप लगे हैं वो न्यायिक हिरासत से बाहर नहीं आ जाते और उनको हम सुनने का मौका देंगे, उनकी बात सुनेंगे। बात सुनने के बाद अगला कदम हम तय करेंगे। दूसरा, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से कल पुलिस ने एक शिकायत पर तुरंत प्रभाव से
मुकदमा दर्ज किया और हमारे नेताओं को गिरफ्तार किया और मीडिया में और प्रशासन द्वारा ये प्रचारित किया गया कि हड़ताल करते हैं और लोगों से अवैध वसूली करते हैं। जो ऑडियो हैं वो सभी लोगों ने ज़्यादातर सुनी, उसमें कोई हड़ताल से संबंधित वसूली का सवाल नहीं है। ठेकेदार और वो लोग पिछले 11 महीने का 10 महीने का जिक्र कर रहे थे और ये हड़ताल 10 अक्टूबर से शुरू हुई है, जिसको आज 36 दिन हुए हैं। इसलिए हड़ताल से इसका कोई लेना देना नहीं है। नंबर 2, पूरी तरह से अगर हम इसको देखेंगे तो ये कहीं ना कहीं षड्यंत्र के तौर पर नजर बात आती है। इसलिए हम सरकार के प्रशासन के हर एक षड्यंत्र का मुकाबला करते हुए एकजुटता के साथ कर्मचारी और वाल्मीकि बिरादरी के लोग इन 3480 कर्मचारियों को न्याय दिलाने के लिए अपनी लड़ाई को जारी रखेंगे। नरेश शास्त्री जी ने बताया है, जांच का काम तो प्रशासन करेगा, नाजायज किसी के साथ होने नहीं देंगे। और जो 3480 कर्मचारी हैं जो हटाए हुए हैं, जिनकी काली दिवाली सरकार ने मनवाई है, हम वाल्मीकि समाज नरेश शास्त्री के साथ हैं और समाज पूरा का पूरा इन कर्मचारियों के साथ है। जहाँ भी हमारी जैसी ज़रूरत होगी हम समाज के साथ हैं और इस लड़ाई को आगे बढ़ाने में और लड़ते रहने में हम इनका साथ देंगे। और आगे के क्या आप लोगों की तैयारियां हैं? आगे की हड़ताल जारी रहेगी और किसी से डरने की और झुकने की हमें जरूरत नहीं है। नरेश शास्त्री ने जैसा कहा है, नरेश और राम सिंह जो उन पर जांच हो रही है, जो जेल भेजे गए, उनके कार्य को कैलाश जी और अपने क्या नाम है भाई का बसंत जी ये संभालेंगे। इनके नेतृत्व में जो अपने शास्त्री जी आदेश करेंगे, अगर वाल्मीकि समाज की जहाँ भी जरूरत पड़ेगी हमें जहाँ बुलाया जाएगा हम तन मन धन से समाज के साथ हैं। लठ खाने पड़े लठ भी खाएंगे और जैसे भी समाज में हमें याद करा जाएगा हम भाइयों के साथ हैं। चीफ ऑर्गेनाइजर सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, 10 अक्टूबर से लगातार नगर पालिका कर्मचारी संघ गुरुग्राम में हड़ताल चल रही है। मेरा ये वर्षन है इसके अंदर कि सरकार और प्रशासन नगर पालिका कर्मचारी संघ को अकेला ना समझे। सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा की 92 यूनियन जो संगठन सर्व कर्मचारी संघ से संबंधित है, वो सभी के सभी नगर पालिका कर्मचारी संघ के साथ हैं इस लड़ाई के अंदर, हम ये कहना चाहते हैं। और ये भी मैं सरकार से और प्रशासन से कहना चाहता हूँ, मांगों का समाधान करने की बजाय जो तार पीड़ो कर रहा प्रशासन यहाँ पर, मतलब संगठन को कमजोर करने का काम कर रहा है। जो ऑडियो के आधार पर, वीडियो के आधार पर हमारे जो नेताओं को गिरफ्तार किया गया है, उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए थी, उसके बाद उनके ऊपर एक्शन होना चाहिए था। लेकिन आनन फानन में सरकार ने उनको जेल में डाल दिया। उसकी जांच हो बकायदा, अगर वो दोषी पाए जाते हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई हो, और अदरवाइज सरकार ये समझे इसके आधार पर वो जो 3480 कर्मचारी नगर पालिका कर्मचारी संघ के, उनको बहाल किए बगैर आप इस तरीके से आंदोलन को कमजोर कर देंगे, ऐसा सरकार ना सोचे। सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा की सभी 92 यूनियन, 1 लाख से ज्यादा कर्मचारी, सभी के सभी 3.5 लाख कर्मचारी के करीब पक्के कर्मचारी और 1.5 लाख के करीब जो कच्चा कर्मचारी है, सभी के सभी कर्मचारी नगर पालिका कर्मचारी संघ के साथ। धन्यवाद।